चालू। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी सी लेट हो गई क्लास, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, ये क्लास नहीं है, कल की क्लास का लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, लाइव अपनी 8 बजे क्लास होती है शाम को, जिसमें ज्योमेट्री चल रही है, ज्यामिति। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं शाम को पढ़ सकते हैं 8 बजे, बिल्कुल सही 8 बजे मैं लाइव आ जाता हूँ। कल से ही ज्योमेट्री अपनी शुरू हुई है और उसमें अभी अपन ने बहुत बेसिक चीजें समझी हैं। ज्योमेट्री को कैसे बनाया होगा, ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या बना होगा, वो चीजें अपन ने डिस्कस की थी कल। मेनली आज से ही अपनी ज्योमेट्री शुरू होगी, अगर मैं देखूं तो। ठीक है, शाम को मैं लाइव आता हूं 8 बजे, और कुछ दिनों बाद ये 8 बजे वाली, जो ये सुबह 10 बजे वाली क्लास है जो आज लेट हो गई है, ये भी लाइव आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। ठीक है भाई, आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलो यार, तो अब एक नई चीज मैं आपको बताता हूं। क्या वो नई चीज क्या है, इंफॉर्मेशन दे देता हूं पहले आप लोगों को, और वो इंफॉर्मेशन क्या है उसके बारे में आपको बता देता हूं। कि यार अभी आपको पता है कि 10+2 का पेपर अपना होने वाला है। ठीक है, तो उसकी तैयारी कैसे की जाए, या और भी SCGL के पेपर भी होंगे, बैंकिंग के एग्जाम भी होंगे, रेलवेज के एग्जाम भी होंगे, और व्यापम के एग्जाम्स भी होंगे, तो उनकी तैयारी अपन किस तरीके से करें। तो मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें हम 15-20 क्वेश्चन डेली करेंगे, 25 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे किसी दिन अगर छोटे छोटे क्वेश्चन रहे तो। और उन क्वेश्चंस में क्या मिलेगा आपको, जो SSC, बैंकिंग, रेलवे और व्यापम में प्री प्लस मेंस की परीक्षाओं में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्री प्लस मेंस में भी जो अच्छे अच्छे आए हुए, मतलब हार्ड लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, उनकी मैं सीरीज आपके सामने लेके आया हूं। आज से अपनी ये सीरीज शुरू हो रही है। ठीक है, 24 तारीख है भाई, आज से अपनी ये सीरीज शुरू हो रही है। तो उनके क्वेश्चंस अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, कौन से होंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, अपना सीरीज जो चल रही थी, नंबर सिस्टम अपन ने उठाया है। नंबर सिस्टम में बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं वो 7-8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उन 7-8 टाइपों में भी अगर मैं पुरानी पेपर के सवालों को सॉल्व कर लूं तो अपने लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना यार। तो चलिए, ज्यादा समय ना खराब करते हुए, थंबनेल जो है वो, उस थंबनेल में आपको पता चल ही गया होगा कि अपन क्या पढ़ेंगे। बाकी मैं दिखा देता हूं आपको कि ये अपना थंबनेल है, इसमें अपन क्या पढ़ रहे होंगे, प्री प्लस मेंस। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल रहा होगा प्री प्लस मेंस का 2015 से और 2020 तक जो भी पेपर हुए हैं, और उसमें जो अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं, उन सवालों की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, हटा दो इसको, पहला सवाल डालो। प्यारे बच्चों, पहला सवाल मेरी स्क्रीन पर आ गया, आपकी स्क्रीन पर भी एक बार पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल SSC CGL मेंस में पूछा गया था 2016 में। वो कह रहा है कि किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, धन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 323 है। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या से 2 गुना हो तो उनका गुणनफल बताइए क्या होगा। वो कह रहा है 3 संख्याएं हैं। मैंने मान लिया प्यारे बच्चों, पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है और तीसरी संख्या C है। उसने कहा इन तीनों के वर्गों का योग, A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस C का वर्ग, तीनों के वर्ग का योग अपने को कितना दे रखा है, 323 दे रखा है। सवाल पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने, सवाल हटा दीजिए भाई, 323 है। अब उसने कहा कि यदि 2 संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो तीसरी संख्या से 2 गुना है। अगर मैं यहां पे 2 संख्याओं के वर्गों का योग करूं तो वो तीसरी संख्या से क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। वर्गों का योग तीसरी संख्या से दुगना होता है, मतलब तीसरी संख्या को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। समझ पाई मेरी बात को। चलो भाई, अब आप कह रहे हो A² और B² किसके बराबर हो गया, 2C के बराबर। तो यहां पे A² B² कितना रख दूं, 2C प्लस C² बराबर में कितना, 323, यही होगा भाई। अब इसको जरा सेपरेट करके अगर मैं लिखूं C² प्लस 2C
और माइनस में 323, तो बराबर किसके हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब यहां से सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन गई, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन गई तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे। अब दो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे वो अपन देखते हैं। देखो सी स्क्वायर प्लस, जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता मैं समझाता हूं बेटा। 323 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 323 आए, और दोनों को अगर माइनस कर दूं तो कितना आ रहा हो, 2 आ रहा हो। दोनों को माइनस करूं तो 2 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 323 आए। तो इतने स्मार्ट वर्क आप करोगे तो 19 गुणा में कितना होगा, 17 होगा। 19 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 323 आ जाएगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। इसका मतलब ये हो गया, इस 2 को मैंने लिख लिया सी है ना यार, 19C माइनस 17C, ठीक है। और माइनस में कितना, 323, बराबर किसके आ गया प्यारे बच्चों, 0 के। तो सी मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है, सॉरी सी एलसीएम ले लिया दोनों में से। यहां कितना बच गया, सी प्लस 19 माइनस का, यहां से माइनस का 17 कॉमन ले लिया, तो यहां बच जाएगा सी, और कॉमन ले लोगे तो माइनस का, सॉरी प्लस का कितना, 19 बराबर 0। अब देखो यहां से सी प्लस 19 कॉमन आ गया, यहां बच गया सी माइनस 17 बराबर 0। अब एक बार बताओ, ये c प्लस 19 भी 0 के बराबर है, c माइनस 17 भी 0 के बराबर है, तो c की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक तो माइनस का 19 और एक प्लस का 17। अब माइनस की तो लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि पहले ही उसने कहा था कि जो संख्याएं हैं वो धन पूर्णांक हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव 17 लेना पड़ेगा, तो c बराबर कितना हो गया, 17। अब यहां देखो c मैंने 17 रख दिया, 17 दूनी 34, 34 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसे कौन से दो कंप्लीट स्क्वायर नंबर हैं जो 34 बना रहे होंगे, तो आपका दिमाग घूमेगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर ही कितना बनाता है, 34 बनाता है। मतलब a की वैल्यू अगर 5 रख दूं और b की वैल्यू 3 रख दूं, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 25 और 9 कितने हो जाएंगे, 34। तो a b c की वैल्यू निकल के आ गई। a की कितनी आ गई भाई, 5, b की कितनी आ गई, 3, और c की कितनी आ गई, 17। अब वो कह रहा था तीनों का मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा, तो तीनों का मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा, 5 × 3 15, 15 को जब 17 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 7 105 का 5 बेटा 10 बच गया, और 15 एकम 15 और 10 25, तो कितना आ जाएगा, 255 अपना आंसर आ रहा होगा। एक्यूरेट आंसर 255, पहला ऑप्शन अपना सही था। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा इन सवालों को करने के लिए। आखिर मेंस का क्वेश्चन है, तो भाई मेंस का क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेवल और थोड़ा बहुत समय तो अपना खा ही रहा होगा, नहीं तो प्री में ही नहीं आ जाता क्या, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। तो खैर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने की मेरी आदत नहीं है, मैं एक एक चीज़ और एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके पढ़ाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि नहीं भैया मैं 1 महीने में, 10 दिन में या 2 दिन में सब कुछ सिखा दूंगा, तो ये मेरे बस की नहीं है। मैं ऑफलाइन जहाँ भी पढ़ाता हूँ वो बच्चे भी मेरे को जानते हैं, मैं बहुत स्लो चलता हूँ, लेकिन स्लो के साथ साथ ये भी तो है कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब घर जाके नंबर सिस्टम अगर पढ़ोगे ना, तो नंबर सिस्टम का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं बन रहा होगा, यही मेरी खासियत है। दूसरा सवाल कह रहा है कि 3 संख्याएं अंक गणितीय श्रेणी में हैं, मतलब एपी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, जिनका योगफल कितना है, 30 है। 3 संख्याओं को अगर जोड़ूंगा तो 30 आएगा, और तीनों एपी में है, जिनका गुणनफल 910 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 910 आएगा। बताइए अंक गणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, मतलब लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, एपी में लार्जेस्ट नंबर क्या होगा तीनों में से। तो कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। तीनों को जब आपने जोड़ा तो तीनों का जोड़ निकल के आया बेटा कितना, 30। और कह रहा है कि अगर ये 3 नंबर है और इन तीनों नंबरों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, 910। करेक्ट है। अब यार मुझे एक बात बताओ, इसको करने के ABC मान लूं, 2 इक्वेशन बनाऊं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, इससे अच्छा ये है कि मुझे पता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 91 × 10, लिख लिया 91 × 10, और 91 केवल और केवल जब बनेगा जब 13 × 7 होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को।
91 कब बनेगा? जब 13 गुणा में 7 होगा तभी बन सकता है। इतना स्मार्ट वर्क तो अपने को एग्जाम से पहले करके जाना पड़ेगा कि अपन फटाक से कर सके, क्योंकि आपका जो पेपर सवाल है 2016 मेंस में आया हुआ सवाल है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पहली संख्या 13, दूसरी 7 और तीसरी 10 मान लो, तो क्या कंडीशन फॉलो हो रही है? 13, 7 और 10, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। और 13, 7 और 10 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। लेकिन क्या तीनों एपी में है? एपी में करने के लिए छोटी संख्या, बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। एपी का मतलब है जितना डिफरेंस इन दोनों का है उतना ही डिफरेंस इन दोनों का होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है अपना क्वेश्चन। तो आंसर कितना आ जाएगा? 13 इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज एपी। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था और टेक्निकल तरीके से अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल। देखो यार, आप लोगों को डराना नहीं चाहता हूं मैं इन सवालों को दिखा के, लेकिन हकीकत है एग्जाम की हकीकत ये है कि बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको डराने के लिए कैट के सवाल दे दूं, और उसमें से भी कैट के सारे सवाल अच्छे लेवल के नहीं होते, कुछ सवाल छांट के और दे दूं, आपसे कहूं ये सवाल आया हुआ है मेंस में, ये सवाल आया हुआ है प्री में, CHSL में, बैंक में, रेलवे में, तो आप डर जाओगे। जरूरत पड़ेगी आपको मेरी वीडियोस देखने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि भाई देखो, जो क्वेश्चन आते हैं वो ये हैं और आपके सामने हैं। इन क्वेश्चन को कैसे करना है उनको मैं आपको बता सकता हूं कि सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सवाल है कि यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को उसी संख्या से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा निम्नलिखित में से विभाजित होगी। मैं समझा देता हूं। वो कह रहा है 100 से लेकर 1000 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। कोई भी एक संख्या उठा लो, सारी नहीं, कोई भी एक संख्या जो आपका मन करे वो उठा लो। ठीक है, कोई भी एक संख्या उठा लो। तो मैंने कोई भी एक संख्या उठाई। पहले तो मुझे ये बताओ, समझने के लिए पहले मैं एक बार समझा देता हूं, फिर टेक्निकल समझाऊंगा इसको, कि 100 और 1000 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो मेरे दोस्तों 3 अंकों की होंगी। अगर पहला अंक x है, दूसरा अंक y है, तो तीसरा अंक कितना होगा? z होगा। जैसे 100 से बड़ी क्या होगी? 101 3 अंकों की, 102 3 अंकों की, 201 3 अंकों की, 299 3 अंकों की, और 1000 से छोटी 999 999 कितने अंकों की? 3 अंकों की। मतलब वो 3 अंकों की संख्या की बात कर रहा है। ये तो अपने को समझ आया। अब अगर मैं कहूं इस संख्या को लिखेंगे कैसे, तो आप कहोगे x प्लस दहाई के स्थान पर है 10y और सैकड़े के स्थान पर है 100z, ऐसे लिखते हैं। वो कह रहा है किसी 3 अंकों की संख्या में से घटा दिया जाए उस अंकों के योग को, उस संख्या के अंकों के योग को, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको घटा दिया जाए तो ये संख्या किससे भाग होगी, वो ये पूछ रहा था। देखो भाई, अगर मैं यहां से ब्रैकेट हटाऊंगा तो डायरेक्ट कर लेता हूं, एक स्टेप बचाने के लिए यहां माइनस आ जाएगा ना भाई, और यहां भी कितना आ जाएगा? माइनस। तो 100 में से जब z माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 99z, प्लस 10 में से y माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 9y आ जाएगा, और x प्लस का माइनस का दोनों कट जाएंगे। अगर मैं यहां से 9 कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा? ये 11z प्लस में y आ रहा होगा। अब मुझे बताओ ये संख्या किससे पूरी पूरी कट रही होगी? अगर इस संख्या को मैं 9 से भाग दे दूं तो क्या ये इससे पूरी पूरी कट जाएगी? जी हां, 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो अपना आंसर कितना निकल के आ गया? जिस नंबर की वो क्वेश्चन में बात कर रहा था कि किससे डिवाइड कर दूं, वो नंबर कितना होगा? अपना 9 होगा। ये तो हुई समझने की बात कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मेरे को करना है तो मैं इस तरीके से करूंगा, लेकिन अगर अपने तरीके से करना है, मेरे एडवांस तरीके से, तो मैंने कहा आपसे कि भाई इन दोनों के बीच में से कोई भी संख्या मान लो, कोई भी संख्या मान ली 124 या 123, 123 में से माइनस कर दो इस संख्या के अंकों का योग, तो 3 और 2 5 और 1 6, कितना माइनस कर दिया? 6 माइनस कर दिया।
तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 117, कितना आएगा 117। अब 117 किससे कट रहा है? 117 जो ऑप्शन में संख्याएं दे रखी है उनमें से किससे कट रहा है? तो आप कहोगे 117 किससे कट रहा है? 9 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा अपना? 9 आ जाएगा। कितनी बार कटेगा? 9 एकम 9, 2 बच गया, 9 तिया 27। किससे कट रहा होगा? 13 से कटेगा या तो ये नंबर, या 9 से कटेगा। लेकिन ऑप्शन में क्या था अपना? 9 था। एक दो ऑप्शन और चेक करोगे ना, कोई भी ले लो, इसको उल्टा करके ले लोगे, अगर 321 में से 6 घटाओगे तब भी अपना वो आंसर किससे कट रहा होगा? 9 से कट रहा होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्लो में जरूर चलता हूं, लेकिन आपका जो डाउट है ना वो क्लियर करके चलता हूं बिल्कुल। सवाल नंबर नेक्स्ट भाई, टायर फर्स्ट में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी का ही क्वेश्चन है, सीजीएल का प्री में आया हुआ, 2016 में आया था और थर्ड पाली मतलब थर्ड शिफ्ट में आया था। चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। आप कुछ तो भी शेयर कर देते हो, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं टीचर्स उनको आप शेयर नहीं कर पाते हो। नहीं देख के ही छोड़ देते हो, अरे वाह अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सेव करके रख दिया, प्लेलिस्ट में ऐड करके रख दिया, बाद में देख लेंगे। यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो 21 प्राप्त होता है। बहुत सरल सवाल है। यदि किसी संख्या में, कोई संख्या मान ली x, 1/2 जोड़ दिया जाए और कह रहा है फिर इन दोनों के योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो कितना प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है। तो कह रहा है बताओ वो संख्या क्या होगी? भाई 3 से कितनी बार कट गया? 7 बार कट गया। ये हो गया x प्लस आधा, और आधे को मैं कितना लिख सकता हूं? 0.5 लिख सकता हूं ना, और ये हो गया 7। तो x बराबर 7 में से जब माइनस करोगे 0.5 तो आंसर कितना आ जाएगा? 6.5 अपना आंसर आ रहा होगा। अरे मेरी बात समझ पाए क्या? कितना आंसर आ रहा होगा? 6.5 अपना आंसर आ रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्यूरेट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों, पढ़ लीजिए। यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो अपने को कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। यहां तक समझ आई बात? अब अगली लाइन में उसने क्या कहा कि एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी के बराबर है, यही बोल रहा है। तो अगर मैं यहां से a/b लूं तो कितना आ जाएगा? 2/5। 2/5। इसका मतलब अगर a को मैं 2x मान लूं तो b को कितना मान लूं? 5x। तो आप कह रहे हो दोनों का योग कितना है? 50 है। 2x और 5x तो कितना हो गया? 7x किसके बराबर हुआ? 50 के बराबर। तो x किसके बराबर हो जाएगा? 50/7 के बराबर हो जाएगा। कह रहा था a और b बताइए कितना होगा, तो a कितना हो जाएगा? 2x मतलब 100/7 होगा ना, और b बराबर कितना है? 5x। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250/7। क्लियर है? a और b दोनों की वैल्यू निकलकर आ गई, 250/7 और 100/7। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अगले सवाल में ये नहीं दे रखा कौन से पेपर में आया था? कोई बात नहीं बेटा, बढ़िया सवाल है ना, पढ़ डालो एक बार क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, 4 संख्याओं का योग 48 है। 4 संख्याएं हैं, उनका योग कितना है? 48 है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। मान लो a, b, c, d। अगर आप इन चारों को जोड़ दोगे ना तो कितना आ रहा होगा? 48 आ रहा होगा। यही बोल रहा है क्वेश्चन में। चलिए फिर कह रहा है कि पहली
दो संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ दिया जाए। पहली दो संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए और 1 जोड़ दिया जाए, और तीसरी और चौथी संख्या में क्रमशः कितना कितना जोड़ दिया जाए, 3 और 7 जोड़ दिया जाए। 3 और 7 जोड़ दिया जाए, नहीं घटाया जाए, माफ करना बेटा, 3 और 7 घटाना है यहां से। 3 और 7 घटा दिया जाए तो संख्याएं समान हो जाती हैं, तो चारों संख्याएं क्या हो जाती हैं, ये बराबर बराबर हो जाती हैं। तो पूछ क्या रहा है आपसे, वे संख्याएं बताइए कितनी होंगी। सवाल हटा दो भाई, वे संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है। ABCD की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, वो संख्याएं। भाई ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते थे, ऑप्शन से अपन सवाल कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं दिया ताकि अपन इस सवाल को करना भी सीख सके, ठीक है। देखो अब मुझे पता है कि चारों संख्याएं आपस में क्या हैं, बराबर बराबर हैं। अब आपने अगर रेशो पढ़ा होगा, मैंने रेशो की पूरी सीरीज डाल रखी है बहुत बेहतरीन तरीके से, रेशो आप पढ़ लीजिए। तो मैंने बताया था जब कभी रेशो आपस में बराबर होते हैं दो से ज्यादा, तो इन सबकी बराबर एक कांस्टेंट रेशो मान लेता हूं, k मान लो, p मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो। मैंने कितना मान लिया, k। ये k एक ऐसी वैल्यू है जो इन चारों के आपस में बराबर बराबर है। अगर a + 5 k के बराबर है तो a बराबर कितना हो जाएगा, k - 5। b बराबर कितना हो जाएगा, k - 1। c बराबर कितना हो जाएगा, k + 3। d बराबर कितना हो जाएगा, k + 7। यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब वो कह रहा है चारों को जोड़ोगे ना तो 48 आएगा, तो चारों को जोड़ दो, k + k + k + k 4k, ठीक है। जोड़ेंगे तो देखो -1 और -1 -6, -5 और -1 -6, -6 में 3 जोड़ोगे तो -3, -3 में जब आप जोड़ोगे 7 तो कितना आ जाएगा, +4 आएगा। और बराबर किसके है, जोड़ 48 के बराबर दे रखा है बेटा। इसमें से इसको माइनस कर दो कि कितना आएगा, 44, और ये हो गया 4k, और 4 से कितनी बार उड़ा दिया आपने, 11 बार, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 11। तो पहली संख्या होगी 6, दूसरी संख्या होगी 10, तीसरी संख्या होगी आपकी 14, और चौथी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 11 और 7 18। देख लो यार, वो कह रहा था पहली संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 6 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11, और इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो भी 11 होगी। इसमें से 3 घटा दिया जाए, 14 में से 3 घटाओगे तो भी 11 हो रहा है, 18 में से 7 घटाओगे तो भी 11। तो चारों संख्या आपस में क्या हो रही हैं, बराबर बराबर हो रही हैं। ऑप्शन से भी कर सकते थे क्वेश्चन को, है ना। चलिए, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता ऑप्शन से और ट्रिक पे जाने से, खास तौर पर, क्योंकि ट्रिक अक्सर एग्जाम में हम भूल जाया करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार करके बताओ। एक बार सवाल को इत्मीनान से पढ़ लो और मुझे करके बताओ कितना आंसर आया। बहुत प्रेम से एक बार संख्या को पढ़ लीजिए। चलो साफ कर दो ना इसको, ये तो आ गया ना समझ में। डेली बेटा 10 बजे, आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं, डेली 10 बजे रहेगी क्लास। अभी तो वीडियोस लेक्चर हैं, फिर अपन लाइव आएंगे कुछ दिनों बाद। कह रहा है कि किसी भिन्न का अंश दो संख्याओं का गुणज है, ठीक है। कोई भिन्न है, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो अंश निकल के आएगा। एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है। अगर पहली संख्या को मैं x मान लूं तो जो दूसरी संख्या होगी वो इससे 2 बड़ी होगी, तो कितनी हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। बड़ी संख्या हर से कितनी छोटी है, 4 छोटी है। बड़ी संख्या है x + 2, जो कि हर से 4 छोटी है। हर कितना दे रखा है आपको, 7 + c, यही दे रखा है ना। हर कितना दे रखा है, 7 + c, नियत है हर। वो कह रहा है कि बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। ये तो पहले से ही 4 छोटी है ना यार, तो अगर इसमें से 4 माइनस कर दूं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मेरी बात समझते हो, क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर हो जाएंगी दोनों संख्याएं। तो चलिए अब वो क्या करना है अपने को, यहां से
वैल्यू फाइंड कर लेते हैं किस चीज की, x की वैल्यू अपन फाइंड कर लेते हैं। देखो कैसे फाइंड करेंगे, x बराबर ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 6 होगा कि नहीं होगा। चलो पहले तो यार अपन क्या करते हैं, गड़बड़ कर दी, माइनस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन संख्याओं को आपस में। तो ये हो गया बेटा माइनस का 28, ठीक है, और माइनस का 4, ऐसे ही होगा क्या, है ना। ये सवाल मैंने कराया था एक बार ऑफलाइन क्लासेस में, उसमें से 60-70% बच्चों ने ये सवाल इसी तरीके से किया था। मैं पहले सही कर रहा था, फिर मैंने कहा नहीं नहीं गलत है, तो बच्चों ने कहा अरे सर क्या कर रहे हो, ये तो मल्टीप्लाई होगा। अरे क्यों मल्टीप्लाई होगा यार, माइनस हो रहा है ना, मूर्खो, मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, ये डायरेक्ट उधर चला जाएगा, या इसको डायरेक्ट आप इधर ले आइए। देखो x बराबर, अब ब्रैकेट से कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो ब्रैकेट हटा दिए, ये लो, और माइनस का 2 हो गया। अब तो क्लियर हुआ ना डाउट। तो ये हो गया x बराबर आपका कितना हो गया, x बराबर भाई 4 और 2 6, माइनस का 6, तो कितना हो गया c+1। x बराबर कितना हो गया, c+1। अब अंश और हर बनाएंगे, तो अंश और हर क्या बन के आ रहा होगा, वो कह रहा है 2 अंकों का गुणज है, एक संख्या दूसरे से 2 गुनी है, जो अंश है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकल के आएगा, और हर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 7 + c, और उसमें भी कंडीशन है कि जो c की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए हमेशा माइनस के साथ से, ये कंडीशन और दे रखी है। तो देखो मैंने x बराबर c+1 रख दिया, पूरी इक्वेशन को c में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये हो गया c+1, ठीक है, इंटू जब c+1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, c+3 हो जाएगा, अपॉन ये हो गया 7 + c। अब थोड़ा सा मेरे साथ एडवांस सोचने की कोशिश करना। अगर मैं कहूं कि यहां इसको मैं 0 के बराबर रख दूं तो c बराबर कितना आ जाएगा, -7 आएगा, और -7 से तो बड़ी होनी चाहिए कहानी। अब -7 से बड़ी ये दोनों देंगे, c अगर मैं इसको 0 के बराबर रख रहा हूं या 0 मान रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, -1, और ये कितना होगा, -3। मतलब c की जो वैल्यू है वो -1 और -3 के कहीं बीच में आ रही होगी। इस इक्वेशन को लेके आएगी कि नहीं आएगी, डायरेक्ट समझने की कोशिश करना इसको। मतलब -3 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और 1 से ये क्या होगा, छोटा होगा। इस तरीके से करेंगे अपन इसको, नहीं ऐसे ही लिखेंगे ना अपन, -1 से तो c की वैल्यू क्या है, छोटी है, और -3 से क्या है, बड़ी है। तो यहां पे c बराबर आप कितना मान लो, -2 मान लो, बीच की संख्या कुछ तो माननी पड़ेगी, तो कितना मान लिया, -2 मैंने मान लिया, तो -2 यहां रख दिया। देखो -2 जब मैं यहां रखूंगा तो -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1 इंटू -2 +3 कितना हो जाएगा, 1। यहां जब -2 रखोगे तो 7 में से 2 गए 5, तो कितना आ गया, -1/5। बहुत बढ़िया सवाल था बेटा, कर लिया अपन ने, -1/5। कौन सा ऑप्शन सही था, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था अपने को इस सवाल को करने के लिए, अपन ने सॉल्व कर लिया। चलिए, अगर समझ नहीं आया क्वेश्चन तो दोबारा वीडियो को देख लो एक बार पीछे करके, मैं आगे वाले सवाल पे बढ़ता हूं, ठीक है भाई। चलिए, तो सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अब जरूरी नहीं है टेक्निकल हो, कुछ नॉन टेक्निकल तरीके से भी अगर आंसर निकल के आ रहा है तो मैं उनको यूज कर लेता हूं, अगर सही आंसर निकल के आ रहा है तो। वो कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 252 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, तो दूसरी संख्या बताइए। 3 संख्याओं का योग, देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये हो गई 3 गुनी भाई, अगर x है तो 3x होगी। तीसरी संख्या पहली की 2/3 है, तीसरी संख्या पहली की 2/3 है, अगर पहली संख्या 3x है तो इसका जब 2/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो मतलब तीसरी संख्या क्या होगी, 2x होगी। क्लियर है भाई। और कह रहा है कि तीनों का जो जोड़ है वो 252 है, तीनों का जो जोड़ है वो कितना है, 252।
तो 2 और 1 3 और 3 6, 6x किसके बराबर हो गया 252 252 के। तो 6 से इसको जब काटोगे 6 4 24 बच गया 1, तो 6 दूनी 12 42। क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या x है और x की ही वैल्यू कितनी है 42, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 42। बेटा थर्ड ऑप्शन आपका एक्यूरेट होगा। ठीक है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है 2016 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोगों के लिए समझ आ गया ना, इजी क्वेश्चन था, आप कर लेते हैं इसको, इसमें तो टीचर की जरूरत नहीं होती है बच्चों को। चलिए, वह सबसे छोटी संख्या, नहीं यार इसको नहीं पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये अच्छा है, वही क्वेश्चन जो आपको दिख रहा था, मेरे को दूसरा आ गया था स्क्रीन पे। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। इनमें से यदि एक संख्या का तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और उसकी हाथों की उंगलियों की संख्या की 2 गुना के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है। बेटा एक बार खुद पढ़ लो आप सवाल को, है ना, मैं समझा, मैं पढ़ रहा हूं किसी तरीके से, आपको समझ आएगा किसी तरीके से। एक बार खुद पढ़ के रिपीट करके देखो इस क्वेश्चन को, जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। फिर अपन चलेंगे आगे, है ना। पढ़ लो एक बार इस क्वेश्चन को, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। पानी पिलाओ ना यार, कहाँ चले जाते हो। चलो, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आना चाहिए अपना 48 आना चाहिए। अब कह रहा है इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, भाई तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या कितनी है 3 है, 3 से मतलब किसी पंछी के पैरों की संख्या, एक पक्षी के कितने पंख होते हैं 2, पैरों की संख्या 2 प्लस उसके बाद उसने कहा उसके हाथ की उंगलियों की संख्या से 2 गुना, उसके हाथ की मतलब हाथ कितने होंगे 2, उंगलियां कितनी होंगी 5 5 होंगी, हाथ होंगे 2 और दोनों हाथों में कितनी कितनी उंगली हैं तो कितनी हो गई 5 5। कह रहा है कि भाग देने पर संख्या प्राप्त होती है। किसका भाग देने पर, तिपहिया वाली साइकिल का भाग देने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है, एक संख्या प्राप्त होती है। वो कह रहा है, अब दोबारा मैं समझाता हूं, एक संख्या अगर तिपहिया साइकिल से, तिपहिया मतलब 3 से 2 पंख और जितने हाथ हैं और जितनी उंगलियां हैं उनको भाग दिया जाए तो पहली संख्या प्राप्त होती है। तो देखो 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो 12/3, तो पहली संख्या कितनी हो गई आपकी 4 हो गई। पहली संख्या अगर 4 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 12 होगी, तभी तो दोनों का गुणनफल कितना होगा 48 होगा। क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या बताओ, तो पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। क्लियर है, पहली संख्या अगर 4 है तो दूसरी कितनी होगी 12 होगी। बहुत बढ़िया सवाल था ये। वो सवाल होते हैं बेटा अगर आपने एक बार पहले कर रखे हैं तो ही पेपर में कर सकते हो, अदरवाइज इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दो बच्चों के लिए। हाँ यार ये भी अच्छा सवाल है, किसी भी तरीके से तो इसको आप कर सकते थे। कह रहा है कि एक लड़का 1 से 12 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है। एक लड़का 1 से 12 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, जिसके कारण, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया, जिसके कारण योग 80 हो गया। तो वह संख्या कौन सी है जो 2 बार जोड़ी होगी। 1 से लेके 12 तक कितनी संख्याएं होती हैं 12 संख्याएं होती हैं, और अगर मैं इन संख्याओं को सभी को एक एक बार जोड़ूं तो इनका जोड़ होगा वो होगा n इंटू
n+1/2, तो n बराबर 12, तो 12 गुणा में 12 और 1 13/2, 2 से कट गया 6 बार और 13 6 78, तो योगफल कितना निकल के आना चाहिए, सही 78। लेकिन योगफल कितना आ रहा है 80 और सही योगफल कितना आ रहा है 78। इसका मतलब आपने जो दो संख्या थी उसको कितनी बार जोड़ दिया होगा, 2 बार जोड़ दिया होगा। जैसे 1 2 3 4, बाकियों को तो आपने एक एक बार जोड़ा, बस 2 को कितनी बार जोड़ दिया, 2 बार जोड़ दिया, जिससे योगफल कितना बढ़ गया आपका, 2 बढ़ गया। क्लियर है, समझ आ गया होगा ना। चलिए बेटा, ऐसा ही दिल्ली पुलिस में आया था क्वेश्चन 2017 में फर्स्ट शिफ्ट में। अगला सवाल थोड़ा सा टेक्निकल और अच्छा सवाल है, नंबर ऑफ डिजिट का क्वेश्चन है। यहां पे अपन ने ना यार क्वेश्चनों को कई टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अभी मैं केवल उन सवालों पे चर्चा कर रहा हूं जो संख्याओं पर आधारित होते हैं, संख्याओं का योग, संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या दूसरे की दुगनी, दूसरी से 3 गुनी, 2/3 गुना, इस प्रकार के सवालों की चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग टाइप में आपको अलग अलग सवाल मिल रहे होंगे। सवाल नंबर अगला पढ़ लीजिए, टायर फर्स्ट में 2017 में आया था। 121 से और 1346 तक की संख्याएं, 121 से लेके और 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा, एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा, समझने की बात है। 121 जब आप लिखोगे, सोचो आप टाइपराइटर नहीं है आपके पास, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, किसी भी चीज पे आप बैठे हो, 121 लिखोगे, ऐसे रहता है ना कुछ कंप्यूटर का कीबोर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मुझे 121 लिखना है तो 1 2 3 बार मैं इसको दबाऊंगा, मतलब एक संख्या 121 3 बार लिखने पर दब रही है। मुझे 1346 लिखना है, 1 2 3 4, 1346 जब लिखा तो मैंने बटन को कितनी बार दबाया, 4 बार उस बटन को दबाया होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? कह रहा है 121 से 1346 की संख्या लिखने पर बटन कितनी बार दबाए गए होंगे। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं उन 3 अंकों की संख्या निकाल लेता हूं जिनमें 3 बार बटन दबाया गया होगा। तो 121 से लेके और 999 तक की संख्याएं लिखने में प्रत्येक में कितने कितने बटन दबाए जाएंगे, 3 बार बटन दबाए जाएंगे, तब जाके एक संख्या लिख पाएगी, ठीक है। अब भाई इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं मुझे ये पता करना था। तो देखो 999 टोटल संख्याएं लिखनी है, उनमें से पहले वाली संख्याएं 120 संख्याएं अगर माइनस कर दूं, पहले कितनी संख्या 120 संख्याएं, तो बीच की संख्या निकल के आ जाएंगी, तो 9 7 और 8, तो कितनी आ जाएंगी 879। कितनी आ रही होंगी, इनके बीच में 879 संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी भाई। अब आप मुझे बताओ 1000 लिखने में कितनी बार दबाया गया होगा। 1000 लिखोगे, 1 0 भी तो रहता है यार, 0 यहां ले लो, 1 1 2 3, 1000 दबा दिया, तो 4 बार दबाया ना आपने, 1 2 3 4, 1000 लिख गया, 4 बार दबाया। तो हर किसी संख्या को लिखने में 4 बटन दबाए जा रहे हैं, मतलब 4 बार बटन दबाए जा रहे हैं। दोनों के बीच में कितनी संख्या है, देखो 1000 से ऊपर कितनी है 346, और 1000 खुद है, तो कितनी हो गई 347 संख्याएं हो गई भाई। 1001 से और 346 तक 346 संख्याएं होंगी, 1000 और है तो कितनी होगी 347। इनको लिखने में 3 बार बटन दबाया गया और इनको लिखने में हर बटन को 4 बार दबाया गया होगा। तो देखो 9 3 27 का 7 2, 7 21 22 23 का 3 2, 8 24 25 26, तो 2637, 7 चौक 28 का 8, ठीक है 2 बच गया, 4 चौक 16, 17 18 का 8, 1 बचा, 4 तिया 12 और 1 13, तो कितना हो गया 1388। दोनों को जोड़ दो, 7 और 8 15 का 5, 1 बचा, 8 और 3 11 और 1 12 का 2, 1 बचा, 6 और 3 9 और 1 10 का 0, 1 बचा, 2 3 और 1 4, तो कितना आ गया 4025 बार बटन दबे होंगे। 4025 बार। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। मेरी बात समझ पाए, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था, अपन ने जल्दी से
कर लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। चलिए आगे चलता हूं मैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बहुत बढ़िया सवाल है भाई, इकाई के अंक का, संख्याओं पर आधारित ही है, लेकिन इकाई के अंक का क्वेश्चन आपको दिखने में लग रहा होगा। चलिए, यदि 433 433 इंटू 456 इंटू 43n, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो इकाई का अंक n+2 निकल के आया। समझना मेरी बात को, जब तीनों संख्याओं को आप गुणा करोगे ना यार, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, और उसका जो इकाई का अंक है वो कितना है, n+2 है। इकाई का अंक कितना निकल के आया, n+2 निकल के आया। तो n का मान पूछ रहा है आपसे क्या होगा, n का मान बताओ कितना होगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये संख्या अपने को दे रखी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मुझे इकाई का अंक बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18, और दोनों संख्याओं को गुणा करते तो उसका इकाई का अंक कितना होता, 8 होता। कितना होता, 8 होता। अब ये समझो यार कि जो n+2 है, n का मान ज्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता, n का मान 10 तो नहीं हो सकता, बात समझ आ रही है ना, 10 तो नहीं हो सकता क्योंकि 12 हो जाएगा, और n का मान 9 भी नहीं हो सकता क्योंकि 9 और 2 11, इकाई का अंक 11 का भी नहीं हो सकता, एक ही अंक में होगा इकाई का अंक। तो 8 नहीं हो सकता, मतलब 7 से छोटा ही होगा, 7 से छोटा ही होगा। तो आप यहां पे क्या करो, अपने मन से 1 रख के देखो। मान लो यहां पे 1 होता, 431 होता, और यहां पे कितना होता, 1 होता, तो 8 को जब 1 से गुणा करते, 8 एकम 8, तो इकाई का अंक कितना निकल के आता, 8 निकल के आता। तो क्या इकाई का अंक 8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इकाई का अंक 8। अब भाई मैंने जब 8 रखा तो आप कह रहे हो n+2 इकाई का अंक जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। इसका मतलब जो n की वैल्यू होनी चाहिए, 8 - 2 कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अब ऑप्शन में चेक करो, क्या n की वैल्यू 6 दे रखी है, जी हाँ, n की वैल्यू 6 किस में दे रखी है, 4th ऑप्शन में। तो बिल्कुल मत सोचो, आंसर सही लगा के आ दो, कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा अगर अपने लॉजिक से आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हो तो आंसर कितना सही हो जाएगा, n बराबर 6 आपका आंसर आएगा। मतलब देखो, अगर n बराबर, छोड़ो इसको, अगर n बराबर यहां 6 भी है तो 8 6 48, तो भी यूनिट प्लेस कितना होगा, 6 होगा, और 1 होता तब भी यूनिट प्लेस कितना था, 8 था। मतलब सही अंक निकल के आ गया ना अपने आप यहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई अगला सवाल कर लीजिए। नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, पढ़ोगे तो लगेगा कि जैसे औसत का क्वेश्चन है। कराऊंगा मैं आपको इसको नंबर सिस्टम के ही तरीके से। आपको लग रहा होगा औसत का क्वेश्चन है, लेकिन औसत का क्वेश्चन नहीं है, नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। कह रहा है 7 संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप, 7 संख्या एक ग्रुप में रखी गई हैं जिनका माध्य 81 है। माध्य का मतलब एवरेज, औसत या बीच वाली संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज अपने को दे रखा है 81 दे रखा है। कह रहा है कि यदि किसी एक संख्या को हटा दिया जाए, मान लो इस संख्या को मैं हटा दूं, तो जो माध्य है वो कितना रह जाता है, 78 रह जाता है। माध्य कितना रह जाता है, 78। इसका मतलब ये है, समझना गौर से, जब एक संख्या मैंने हटा दी तो 6 संख्याएं रह गईं, और 6 संख्याओं का एवरेज कितना रह गया, 78 रह गया। मतलब ये जो संख्या हटा रहा हूं, ये एवरेज को कितना कम कर रही है, 3 कम कर रही है। 78 79 80 और 81 कितना कम कर रही है, 3 कम कर रही है। और 3 कम अगर औसत हो रहा है, इसका मतलब 3 3 3 3 किस में कमी आ रही होगी, हर संख्या में कमी आ रही होगी। मतलब ये अपने साथ इतने ज्यादा अंक लेके चला गया कि औसत इसने 3 कम कर दिया, और हर किसी को कितना कितना कम कर दिया, 3 3 3 3 कम कर दिया। 6 लोग थे, 6 संख्याएं थी, हर किसी को 3 कम किया, तो कितना कम किया, 81, 18 कम कर दिया। 81 वो खुद था, 18 अपने साथ लेके चला गया। इसका मतलब वो खुद संख्या कितनी होगी, 99 होगी। समझ गए होगी उम्मीद करता हूं। एडवांस कुछ सीखने की कोशिश करो। अब ऐसा मत करो
कि आप करने को तो ऐसे भी कर सकते थे 81 गुणा 7, 7 एकम 7 और 8 7 56, 576 आ गया साहब। फिर 78 जो निकल के आ रहा है वो कितनी संख्याओं का निकल के आ रहा है, 6 संख्याओं का निकल के आ रहा है। तो 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगी 1, 7 छिंग 42 और 1 43। अब दोनों को माइनस कर दो, एक संख्या निकल के आ जाएगी। यहां पे बचा 9 और यहां बच गया 42, यहां भी कितना बच जाएगा 9, कितना आ गया 99 आपका निकल के आ गया। क्या ऐसे करते क्या सवाल को, ऐसे करते क्या आप सवाल को, नहीं करते ना ऐसे सवाल को। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, एक बार जल्दी से पढ़ डालिए उसको। ठीक है, आ गया ना समझ में। अरे बेटा यहाँ 6 होगा ना, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 का 8 कितना बच गया 4, 7 छिंग 42, 42 और 4 46। हाँ आप ठीक है ना, अब 99 आ जाएगा। वो तो एक ही बात है, कैसे भी कर लेते, आता तो 99 ही। अरे बारे अगला सवाल बहुत बढ़िया है। नाथू बुचकू दो आदमी है, नाम देखो क्या रखे हैं एसएससी वालों ने, नाथू और बुचकू। और ये भी कौन से एग्जाम में नाम रखा है इन्होंने, मेंस में नाम रखा है नाथू और बुचकू को। अच्छा ही रख लेते भाई, काय को मजाक उड़ा रहे हो किसी के नाम का। नाथू है जी एक बुचकू राम है, एक नाथू राम है, एक बुचकू है। ठीक है, कह रहा है कि नाथू जो है वो बुचकू से कहता है, यदि तुम अपने संतरों में से मुझे 10 संतरे दे दो। मैंने मान लिया नाथू के पास X संतरे हैं, बुचकू के पास Y संतरे हैं। अगर बुचकू अपने संतरों में से 10 संतरे दे दे तो इसके पास 10 संतरे कम हो जाएंगे और इसके पास 10 संतरे ज्यादा हो जाएंगे, दे दे। ठीक है, तो वो कह रहा है 10 संतरे अगर दे दे तो तुम्हारे पास जितने संतरे शेष बचे हैं उससे दुगने संतरे मेरे पास हो जाएंगे, इसके पास दुगने संतरे हो जाएंगे इससे। मतलब अगर बुचकू के संतरों को दुगना कर दिया जाए तो वो नाथू के संतरों की बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, दुगने संतरे मेरे पास हो जाएंगे। अब बुचकू उत्तर देता है, बुचकू क्या कहता है भाई, इसके पास X संतरे थे और इसके पास Y संतरे थे। ठीक है, बुचकू कहता है यदि तुम अपने संतरों में से मुझे 10 संतरे दे दो, ये 10 संतरे कम कर दे और अपने में से 10 संतरे इसको दे दे, तो कह रहा है तो मेरे पास संतरों की संख्या वही रह जाएगी जो तुम्हारे पास है। मतलब दोनों के पास संतरे क्या रह जाएंगे, बराबर बराबर रह जाएंगे। नाथू और बुचकू के पास क्रमशः कितने संतरे थे। भाई ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन इससे करेंगे अपन। देखो x माइनस वाई, ये माइनस का हो गया, 10 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, x ये हो गया 2y, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2y बराबर। बेटा ये 10 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे माइनस का 30 हो जाएगा। इतना एडवांस समझते हो ना। तो ये हो गया x माइनस 2y बराबर में माइनस का 30। दोनों समीकरण को घटा दिया, माइनस प्लस प्लस, दोनों को क्या कर दिया घटा दिया। घटा दो, कट गया, माइनस करोगे तो कितना बचेगा y बराबर, यहां पे कितना बच रहा होगा माइनस कर दोगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना बचेगा 50। तो y बराबर कितना आ गया 50 आ गया। y बराबर लिख लिया मैंने जी 50, तो y बराबर 50 रख दो, कहीं भी रख दो y बराबर, इसमें रख दो, देखो y बराबर 50, यहां मैंने 50 रख दिया y बराबर, ये माइनस का 50 उधर जाके प्लस का, तो x बराबर 70 हो गया। इसका मतलब इसके पास तो 50 संतरे हैं और इसके पास 70 संतरे हैं। अब एक बार चेक करके देख लेते हैं, पहली कंडीशन क्या थी, अगर ये इसको 10 संतरे दे दे तो इसके पास कितने रह जाएंगे 40 और इसके पास कितने हो जाएंगे 80। तो देखो इसके पास दुगने हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तभी तो मैंने दुगना करके दोनों को बराबर बराबर किया था। अगर वो इसको 10 संतरे दे देता तो इसके पास कितने हो जाते 60 और इसके पास भी कितने हो जाते 60, तो दोनों आपस में क्या हो जाते बराबर बराबर हो जाते। ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई बहुत कठिन काम नहीं था। चलिए लास्ट सवाल
पढ़ लीजिए एक बार। 2018 में आया था CHSL में 10+2 में। एक कक्षा के छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरित किए गए। एक क्लास है, उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे स्टूडेंट को 1800 चॉकलेट बांटी गई हैं। प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या का दुगना चॉकलेट प्राप्त करता है। एक छात्र जो है जितने भी छात्र हैं उनसे दुगनी चॉकलेट प्राप्त करता है। तो छात्रों की संख्या की गणना करें। देखो मैंने मान लिया एक क्लास में x छात्र हैं। एक क्लास में कितने छात्र हैं, और मैं भी एक स्टूडेंट हूं, आप भी एक स्टूडेंट हो, और बहुत सारे स्टूडेंट उस क्लास में बैठे हुए हैं। मुझे जो चॉकलेट मिलेगी वो उतनी चॉकलेट मिलेगी कि सारे छात्रों की दुगनी। x छात्र हैं तो एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेंगी, 2x। एक स्टूडेंट को 2x चॉकलेट मिलेंगी। स्टूडेंट कितने हैं टोटल, x, तो मतलब टोटल कितनी चॉकलेट बट गई होंगी, इतनी। और टोटल चॉकलेट होनी कितनी चाहिए, 1800 टोटल चॉकलेट होनी चाहिए। हो गया क्वेश्चन। 2x² 1800 के बराबर होगा। 2 से काट लिया मैंने कितनी बार इसको, 90 बार, सॉरी 900 बार। तो यहां x बराबर हो गया √900, एंड 900 का रूट कितना हो जाएगा, 30 अपना आंसर निकल के आ रहा होगा। मतलब टोटल छात्र कितने होंगे, 30। अब इसको एक बार ऑप्शन से करके देखते, तो ऑप्शन उठाते अपन 30। लाइट चली गई, कोई बात नहीं, देख लीजिए। ऑप्शन अपन कितना उठाते, 30 उठाते। मैंने मान लिया कि 30 स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट को चॉकलेट मिलनी कितनी है, 60, टोटल का 2 गुना। और अगर एक को 60 मिल रही है तो 30 को कितनी मिल रही होती, देखो 6 1800 मिलती कि नहीं मिलती। अब आ गया होगा समझ में। तो ये थे अपने सवाल, ठीक है भाई। इसी तरीके से कल जो सीरीज चलेगी उसमें भी मैं 15 से 20 सवाल आपके सामने लेके आऊंगा, प्री और मेंस के। ये थे संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। कल अपन कुछ और टेक्निकल क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो प्यारे बच्चों।